पहला क्वेश्चन है, इत्र नगरी किसे कहते हैं? ठीक है, जो इत्र नगरी है ये किसे कहा जाता है? ठीक है, लखनऊ को या कानपुर, आगरा, कन्नौज, इनमें से किसको इत्र नगरी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का जो प्रवेश द्वार है वो नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, इनमें से किसको उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ठीक है, तो ये गाजियाबाद को यूपी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला दर कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर बताने से पहले आप यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को। ठीक है, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर दर वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध देवासरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ठीक है, जो देवासरी मेला है वो कौन से जिले में लगता है? लखनऊ में, बाराबंकी, सुल्तानपुर और कानपुर, इनमें से जो लगता है बाराबंकी में देवासरी मेला लगता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस जिले में हुआ था? ठीक है, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनका जन्म आगरा में हुआ था या फतेहपुर, इलाहाबाद या अमेठी, इनमें से कहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था? तो अमेठी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ठीक है, ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? अलीगढ़, फिरोजाबाद, बरेली, लखनऊ, इनमें से कौन सा ताला नगरी है? तो इनमें से जो ताला नगरी है अलीगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? फ्रेंड, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, सिलेबस के आधार पे है। ठीक है, तो आप बिल्कुल स्किप ना करिएगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम पक्षी विहार है वो कौन सा हो जाएगा? नवाबगंज पक्षी विहार या समस्तपुर पक्षी विहार या लाख बहोसी पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो नवाबगंज जो पक्षी विहार है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, इनमें से कहाँ पे समस्तपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये रायबरेली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से राजधानी कब बनी थी? ठीक है, 1916 या 1921 या 1935 या 1947, इनमें से कब लखनऊ जो है पूर्ण राजधानी बनी थी? ठीक है, तो ये 1935 में बनी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1921 में आंशिक रूप से बनी थी। ठीक है, पूर्ण रूप से 1935 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की? ठीक है, जो आगरा शहर है इसका स्थापक कौन किया था? तो अकबर किया था या सिकंदर लोदी या शाहजहां या बहलोत लोदी, इनमें से जो किया था वो सिकंदर लोदी किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको डबल स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? आजमगढ़ होगा या देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, इनमें से कौन सा है? तो जौनपुर है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर, इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है
उस गौतम बुद्ध नगर है। और गौतम बुद्ध नगर जो है सबसे साक्षर जिला भी है यूपी का। अगला क्वेश्चन लेंगे, चितौरा झील किस जनपद में स्थित है? जो चितौरा झील है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो जो चितौरा झील है बहराइच में स्थित है या देवरिया, आगरा, हापुड़? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बहराइच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, कुशीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? जो कुशीनगर है वो कौन से नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो कुशीनगर जो है हिंडवती, गंडक और नारायणी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ठीक है, जो सबसे कम साक्षर है वो कौन सा है? बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच? तो सबसे कम साक्षर वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, तोता मैना की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो मुरादाबाद, संभल, रामपुर और बदायूं, इनमें से कहाँ पे तोता मैना की कब्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संभल में तोता मैना का कब्र स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी के किस शहर में स्थित है? फ्रेंड, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर? तीन में से जो है वाराणसी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, जो केंद्रीय पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखनऊ, बाराबंकी, बरेली, प्रयागराज? इनमें से कहाँ पे स्थित है? तो ये बरेली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसील हैं? ठीक है, यूपी में टोटल तहसील की संख्या कितनी है? 251, 171, 451 या 351? तो यूपी में टोटल 351 तहसील है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सफाई महोत्सव यूपी में कहाँ मनाया जाता है? जो सफाई महोत्सव है यूपी में कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज, बुंदेलखंड, इटावा, सोनभद्र? तो जो सफाई है वो मुलायम सिंह का गांव है। ठीक है, यूपी का, तो इटावा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेरठ किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, जो मेरठ है यूपी के किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, हिंडन, रामगंगा? इनमें से कहाँ पे मेरठ किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? ठीक है, तो ये नरौरा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित समन पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? यूपी में जो समन पक्षी अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है? इटावा में या मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज? इनमें से कहाँ स्थित है? तो मैनपुरी में जो है समन पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया? ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो धर्म चक्र प्रवर्तन था वो कहाँ दिया था? कुशीनगर, गया, सारनाथ, श्रावस्ती? इनमें से सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े अफीम कारखाने की स्थापना किस जनपद में की गई? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े अफीम कारखाने की स्थापना जो है वो किस जनपद में की गई? बरेली, गाजीपुर, प्रयागराज, कानपुर? इनमें से कहाँ किया गया था? ठीक है, तो ये गाजीपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है,
तो ये चंदौली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? खिचड़ी मेला जो है यूपी में कहाँ लगता है? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, इनमें से जो खिचड़ी मेला लगता है वो गोरखपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कुशीनगर जनपद का मुख्यालय कहाँ? कुशीनगर जनपद का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ठीक है, कसया, हाटा, पडरौना, कुमकुमहीराज, इनमें से कहाँ स्थित है कुशीनगर जनपद का मुख्यालय? तो ये पडरौना में कुशीनगर मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ खोला गया? यूपी के पहला मिशन शक्ति कैफे जो है वो कहाँ खोला गया? लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, अयोध्या, इनमें से उत्तर प्रदेश का जो पहला मिशन शक्ति है वो गोंडा डिस्ट्रिक्ट में खोला गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत कला भवन प्रसिद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ठीक है, भारत कला भवन जो है प्रसिद्ध संग्रहालय जो उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ठीक है, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, इनमें से कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लखनऊ, प्रतापगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, इनमें से कहाँ भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गणेश बाग यानी मिनी खजुराहो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, कानपुर, फतेहपुर, लखनऊ, चित्रकूट, इनमें से कहाँ पे गणेश बाग जो मिनी खजुराहो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? महोबा, हमीरपुर, मैनपुरी, जौनपुर, इनमें से कौन है? तो महोबा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश भारत में पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ठीक है, भारत में पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? महोबा, हमीरपुर, मैनपुरी, जौनपुर, इनमें से कहाँ पे भारत में पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया? तो ये हमीरपुर में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कजरी मेला उत्तर प्रदेश किस जिले में लगता है? कजरी मेला जो है यूपी के किस जिले में लगता है? ठीक है, आगरा, हमीरपुर, मैनपुरी, महोबा, इनमें से कहाँ कजरी मेला लगता है? तो ये महोबा में लगता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा, गोरखपुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, इनमें से कहाँ पे रिहंद बांध स्थित है? तो ये हो जाएगा सोनभद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, इनमें से कहाँ पे हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आजमगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है खलीलाबाद किस जिले का मुख्यालय है? खलीलाबाद जो है किस जिले का मुख्यालय है? संत कबीर नगर या गोरखपुर, बलरामपुर या बस्ती? ठीक है, तो यह है संत कबीर नगर का खलीलाबाद जो है मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दादरी मेला किस जिले में होता है? ठीक है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जो दादरी मेला है वो किस जिले में होता है? तो ये बलिया में होता है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बलिया जो है यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेजर ध्यानचंद डिजिटल हॉकी संग्रहालय किस जिले में स्थित है? मेजर ध्यानचंद जो है डिजिटल हॉकी संग्रहालय किस जिले में स्थित है? लखनऊ, आगरा, झांसी या ग्वालियर, इनमें से कहाँ स्थित है? तो ये है झांसी में स्थित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, बाराबंकी। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है एक, इनमें से किस जिले में स्थित है? तो संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरसावा हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? सरसावा हवाई अड्डा जो है यूपी के किस जिले में स्थित है? मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज, झांसी, इनमें से कहाँ है सरसावा हवाई अड्डा? ठीक है, तो जो सरसावा हवाई अड्डा है सहारनपुर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म किस जिले में हुआ? ठीक है, एक भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लखनऊ, बिजनौर, बरेली या बदाऊं, इनमें से कहाँ पे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था बदाऊं में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? लखनऊ, जहांपुर, कानपुर, प्रयागराज, इनमें से कहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता है? मुजफ्फरनगर या बरेली, मेरठ या गाजियाबाद। तो इनमें से जो चीनी का कटोरा कहा जाता है वो मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो ये वाराणसी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ठीक है, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, वाराणसी, इनमें से कौन सा है उत्तर प्रदेश के लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जिला? तो यह है सहारनपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 84 गुम्बज किस जिले में स्थित है? 84 गुम्बज जो है किस जिले में स्थित है? झांसी, जालौन, महोबा, चित्रकूट। तो ये जालौन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 1974 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी कल्पना चावला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? फ्रेंड, इसका आंसर बताने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे तमाम कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। तो टोटल 6 प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को वर्तमान में जो मौलिक प्राप्त है वो टोटल 6 है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की जो नगरी है वो किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक कहाँ का है? केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा का? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का है और कथक कली जो है केरल का है। तो एक कथक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोध कानून संविधान के किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून जो है संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो राजस्थान में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो टोटल 543 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। तो ए कहा जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? भारत के किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गिद्धा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं दी गई हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 यानी 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ द नेशंस के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ द नेशंस के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ द नेशंस के जो लेखक हैं वो कौन है? तो है एडमस स्मिथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। लार किसके पाचन में सहायक होती है? जो लार होती है वो किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद होते हैं? ठीक है, वायुमंडल में कितने परसेंट होते हैं? तो 21%, ठीक है, 21% जो होते हैं ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ठीक है, तो है शिशिर घोष और मोतीलाल घोष। धातुओं का राजा किसे कहते हैं? धातुओं को जो राजा है सोना को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कहाँ होता है? सिर्फ, ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो ये होता है पैराबैग्नी, और सबसे अधिक वाला होता है लाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज जो है प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? तो ये जो उड़ते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जो भारतीय संविधान इसके जो निर्माता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। भारत संविधान का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जो दक्षिण की गंगा है किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? जापान की जो मुद्रा है वो क्या कहलाती है? तो एन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी जो है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार में? तो फतेहपुर जो सीकरी है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का जो मिसाइल मैन है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात वो कौन सा है? ठीक है, विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल्स जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A है जो किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है?
भारत का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो पुष्कर सोनपुर का मेला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अजंता गुफा किस राज्य में स्थित है? अजंता की जो गुफा है वो किस राज्य में स्थित है? तो ए है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? तो माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दांतों का जो इनेमल है मुख्य रूप से किसका बना होता है? दांतों का जो इनेमल है मुख्य रूप से किसका बना होता है? ठीक है, तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का जो राष्ट्रपति बनने का जो आयु है वो न्यूनतम 35 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल जो फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में जो पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी 1853 ईस्वी में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? ठीक है, तो बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है किस धर्म के ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म के हैं। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो है जयदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था? भारत में जो शून्य का आविष्कार है वो आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में टोटल खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो वो हुआ था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा पढ़ने से पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वो है जो विचारों के आदान और प्रदान करने का एक साधन है, जिसके माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे तक व्यक्त कर पाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये सब भाषाएं होती है। ठीक है, और अपने भाषा को व्यक्त करने के लिए कितने रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं? तो इसको हम लिखित और सांकेतिक और बोलचाल की भाषा में हम व्यक्त कर सकते हैं। 3 प्रकार से हम अपने भाषा को व्यक्त कर सकते हैं, बोलचाल की भाषा में, लिखकर लेटर के माध्यम से, इशारा यानी संकेत के माध्यम से अपने भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। भाषा जो है मनुष्य को समाज से जोड़ने और ज्ञान का आदान प्रदान करने की सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है। इसके साथ हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, जो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है भाषा वो कौन सी है? तो है हिंदी फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, सेकंड नंबर पे
कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में, ठीक है। तो जो सेकंड नंबर बोली जाती है बंगाली बोली जाती है। फर्स्ट नंबर पे हिंदी, सेकंड नंबर पे बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तीसरे स्थान पे कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। फर्स्ट पे हिंदी बता दिए, सेकंड पे बंगाली, ठीक है, और थर्ड पे कौन सी भाषा बोली जाती है। तो जो थर्ड नंबर बोली जाती है मराठी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु भाषा भारत के किस रैंक पर है, ठीक है। जो तेलुगु भाषा है भारत के किस रैंक पे है, इसका आंसर बताने से पहले फ्रेंड, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो जो तेलुगु भाषा है वो 4th रैंक पे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में 5वें स्थान पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में 5वें स्थान पे जो बोली जाने वाली भाषा है वो तमिल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुजराती भाषा का भारत में रैंक क्या है। जो गुजराती भाषा है उसका भारत में रैंक क्या है, तो है 6ठा रैंक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा भारत में किस स्थान पर है, ठीक है। उर्दू भाषा का भारत में रैंक क्या है, तो उर्दू भाषा का जो रैंक है वो 7 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ भाषा का रैंक क्या है। कन्नड़ भाषा जो है इसका भारत में रैंक क्या है, ठीक है, तो 8वां रैंक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ओडिया भाषा जो है भारत में किस स्थान पर है। ओडिया भाषा का भारत में रैंक क्या है, ठीक है। तो ओडिया भाषा का जो रैंक है वो 9वां रैंक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओडिया भाषा भारत के किस स्थान पर है, ठीक है। वही फिर रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, 9वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन आ गया, मलयालम भाषा का रैंक क्या है। मलयालम जो भाषा है इसका रैंक क्या है, तो इसका 10 रैंक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा शीर्ष 3rd में शामिल है। इनमें से तीसरा नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है। आई होप आपको बता दिए हैं, पहला रैंक क्या है, दूसरा रैंक क्या है, तीसरा रैंक क्या है। तो तीसरा जो है मराठी बोली जाती है। पहला सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, दूसरा बंगाली, तीसरा मराठी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है, कौन सी भाषा जो है 4 रैंक पर है। इनमें से कौन सी भाषा है जो 4 रैंक पर है, तो है तेलुगु है, ठीक है। तेलुगु जो है वो 4 रैंक पे है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा भारत की कुल आबादी के लगभग कितने प्रतिशत द्वारा बोली जाती है। जो हिंदी भाषा है भारत की कुल आबादी, कुल क्षेत्रफल का, कुल पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत बोली जाती है, ठीक है। तो 57% बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बंगाली भाषा का स्थान क्या है। बंगाली भाषा का स्थान क्या है फ्रेंड, ठीक है। तो बंगाली भाषा का दूसरा स्थान है, पहला हिंदी है, दूसरा बंगाली है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा किस रैंक पे है। तमिल भाषा जो है वो किस रैंक पे है, तो 5वें स्थान पे है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा शीर्ष 10 में नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी भाषा है जो शीर्ष 10 नंबर में नहीं है, तो है संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है। मराठी जो भाषा है वो मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है, तो महाराष्ट्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु भाषा मुख्यतः कहाँ बोली जाती है, ठीक है। जो तेलुगु भाषा है वो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मलयालम भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है। जो मलयालम है वो किस राज्य की प्रमुख भाषा है, तो केरल की प्रमुख भाषा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओडिया भाषा किस राज्य में बोली जाती है। जो ओडिया भाषा है इसका नाम पहले उड़िया था,
अब इसका नाम कन्वर्ट करके उड़िया कर दिया गया है। तो उड़िया भाषा जो है एक किस राज्य में बोली जाती है? तो उड़ीसा में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ भाषा किस राज्य से संबंधित है? जो कन्नड़ भाषा है वो किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? उर्दू भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो फारसी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की कितनी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में है? ठीक है, भारत की कितनी भाषाएं जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो टोटल 22 भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष 5 भाषाओं में कौन सी द्रविड़ भाषा है? शीर्ष 5 भाषाओं में कौन सी द्रविड़ भाषा है? ठीक है, तो तमिल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी है? भारत की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा भारत के किस रूप में प्रयोग होता है? ठीक है, अंग्रेजी भाषा जो है भारत के किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो स-आधिकारिक भाषा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुजराती भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो गुजराती भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, तो ये गुजराती में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बंगाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बंगाली भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो बंगाली में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो मराठी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? जो तमिल भाषा है किस भाषा परिवार से संबंधित है? ठीक है, तो ये तमिल भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का परिवार हिंदी किस भाषा परिवार से है? हिंदी जो है किस भाषा परिवार से है? तो इंडो आर्यन परिवार से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उर्दू हिंदी में मुख्य अंतर किसका है? उर्दू और हिंदी में मुख्य अंतर किसका है? ठीक है, तो यह लिपि का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मलयालम किस भाषा परिवार से है? मलयालम जो है एक किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ भाषा किस परिवार से? कन्नड़ भाषा जो है वो द्रविड़ परिवार से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर, तेलुगु भाषा किस परिवार से? तेलुगु भाषा जो है वो किस परिवार से है? तो द्रविड़ परिवार से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओडिया भाषा किस परिवार से है? ओडिया भाषा जो है वो किस परिवार से है? तो इंडो आर्यन परिवार से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुजराती भाषा किस परिवार से है? गुजराती भाषा जो है इंडो आर्यन परिवार से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बंगाली भाषा किस परिवार से है? बंगाली भाषा जो है वो इंडो आर्यन परिवार से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा किस परिवार से है? मराठी भाषा जो है इंडो आर्यन परिवार से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली द्रविड़ भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली द्रविड़ भाषा जो है वो कौन सी है? तो तेलुगु है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा क्या है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा कौन सी है? तो मराठी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा शीर्ष 10 में है? इनमें से कौन सी भाषा है? मलयालम जो है शीर्ष 10 में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा भारत में लगभग किस रैंक के आसपास आती है? पंजाबी भाषा जो है भारत में लगभग किस रैंक के आसपास आती है? तो 11th नंबर पे आती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषाओं का गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में
जो भाषाओं का गणना है वो किस आधार पे किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है बोलने वालों की संख्या के आधार पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितनी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं? ठीक है, भारत में कुल कितनी भाषाएं और बोलियां बोली जाती है? ठीक है, तो लगभग 1600 भाषा और बोलियां बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 8वें अनुसूची में पहली भाषा कौन सी थी? संविधान के 8वें अनुसूची में पहली भाषा कौन सी थी? ठीक है, तो ए है हिंदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा घोषित है? इनमें से कौन सी भाषा है शास्त्रीय भाषा घोषित है? तो है तमिल भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की भाषाई विविधता किसका उदाहरण है? भारत की भाषाई विविधता किसका उदाहरण है? तो सांस्कृतिक और विविधता का है। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस कारण भाषाओं का देश कहा जाता है? भारत को किस कारण भाषाओं का देश कहा जाता है? तो अनेक भाषा बोलियां होने के कारण इनको भाषाओं का देश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका राइट आंसर। हम सबसे पहले जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी को पढ़ रहे हैं, हिंदी से पहले हम जानेंगे भाषा, क्योंकि मेरी भाषा जो है हिंदी है। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसे कहते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार, भावों और इच्छाओं और भावनाओं को एक दूसरे तक व्यक्त करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। सरल भाषा में आप कह सकते हैं विचारों के आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। विचारों के या आदान या प्रदान भाषा कहलाता है। या आप कह सकते हैं भाषा उसे कहते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावों, इच्छाओं और भावनाओं को एक दूसरे तक व्यक्त करता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, भाषा जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, मुख्य 3 प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को, ये मौखिक के रूप में, लिखित रूप में या सांकेतिक रूप में। इतनी बात समझ गए होंगे। मौखिक जो हम बोलचाल के भाषा में व्यक्त करते हैं, जैसे हिंदी बोलना, ठीक है, वो मौखिक कहलाता है। और लिखित जो होता है, हम किसी पत्र के माध्यम से अपनी विचार को पहुंचाते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, वो लिखित भाषा हो जाता है। सांकेतिक भाषा होता है इशारों या चिन्हों से व्यक्त किया गया अपनी भावनाएं, वो सांकेतिक भाषा हो जाता है। ठीक है, उदाहरण में हम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, ये सब जो भाषाएं हैं, इसको व्यक्त करने का जो तरीका है 3 ही प्रकार है। भारत में वो दुनिया में हिंदी भाषा का रैंक क्या है? ठीक है, तो दुनिया में हिंदी भाषा का जो रैंक है वो 3rd है। ठीक है, पहला नंबर पे हो जाता है अंग्रेजी, दूसरा नंबर पे मंदारिन जो चीनी भाषा है, और तीसरा नंबर पे हो जाता है हिंदी। तो दुनिया में हिंदी का जो रैंक है वो 3रा है। टोटल विश्व में 3rd रैंक तक देखते हैं कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। दुनिया के टॉप 10 भाषाएं, ठीक है, जो वर्ल्ड में बोली जाती है, रैंक पे 10 भाषाएं कौन कौन सी है? तो पहला जो हो जाएगा अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश, जो 140 करोड़ लोग बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा मंदारिन भाषा, जो चीन में बोली जाती है, ये 110 करोड़ लोग बोलते हैं। तीसरा जो हो जाएगा हिंदी, ये 100 करोड़ लोग बोलते हैं। चौथा हो जाएगा स्पेनिश, जो 60 करोड़ लोग बोलते हैं। और 5 नंबर पे जो हो जाएगा वो है फ्रेंच, जो 130 करोड़ लोग बोलते हैं। 6 नंबर पे हो जाएगा अरबिक, ठीक है, 30 करोड़ लोग बोलते हैं। और 7 नंबर पे है बंगाली, 27 करोड़ लोग बोलते हैं। और 8 नंबर पे है पुर्तगाली, जो 26 करोड़ लोग बोलते हैं। ठीक है, 9 नंबर पे है रूसी भाषा, जो 25 करोड़ लोग बोलते हैं। और 10 नंबर पे है उर्दू, जो 23 करोड़ लोग बोलते हैं। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहले हम इसमें जाने हैं भाषा
क्या होता है, क्योंकि हम भाषा में हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ जाने हैं हम हिंदी के रैंक क्या है दुनिया में, ठीक। अभी तक हम पढ़े हैं विश्व में भाषाओं की रैंक क्या क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपने भारत में भाषाओं की रैंक क्या क्या है, ठीक है। तो हिंदी जो है ये सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे बंगाली बोली जाती है, थर्ड नंबर पे मराठी, फोर्थ नंबर पे तेलुगु, और फिफ्थ नंबर पे तमिल भाषा बोली जाती है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे तमिल भाषा, सिक्स नंबर पे गुजराती, सेवन नंबर पे उर्दू, एट नंबर पे कन्नड़, और नाइन नंबर पे उड़िया या उड़िया इसको बोलते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार से इसको नाम मेंशन कर सकते हैं। और 10 नंबर पे जो बोलते हैं मलयालम बोलते हैं। तो भारत में जो फर्स्ट रैंक पे है वो है हिंदी, ठीक है। और सेकंड नंबर पे बंगाली है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा परिवार से संबंधित है। जो हिंदी भाषा है वो किस परिवार से संबंधित है, ठीक है। तो हिंदी जो भाषा है इंडो आर्यन भाषा से परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि क्या है, ठीक है। हिंदी की लिपि क्या है, तो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कौन सी भाषा है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, ठीक है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, तो ये है राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। हिंदी जो है राजभाषा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जो भारत हिंदी दिवस है भारत में कब मनाया जाता है, तो यह 14 सितंबर को हर साल मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्राप्त है। हिंदी को संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्राप्त है, तो 343वां संविधान प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली जो है तो किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो दिल्ली मेरठ क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है वो कौन माना जाता है, तो सरहप्पा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है। आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस जो है इनके रचयिता कौन है, ठीक है। तो है तुलसीदास। रामचरितमानस की जो रचयिता है यह है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस भाषा में रचनाएं करते थे। जो कबीरदास थे वो किस भाषा में रचनाएं करते थे, ठीक है। रचनाएं लिखते थे लिखते थे सधुक्कड़ी भाषा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, सूरदास किस भक्ति शाखा से जुड़े थे। सूरदास है वो किस भक्ति शाखा से जुड़े थे, तो कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जायसी की प्रमुख कृति कौन सी है, ठीक है। जायसी की प्रमुख कृति कौन सी है, तो पद्मावत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकाल को और किस नाम से जाना जाता है। रीतकाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ किससे माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो किससे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद किस विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद जो है वो किस विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं, तो है कहानी और उपन्यास विधा के प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है, ठीक है। जो गोदान है बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोदान जो है किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है छायावाद के चार स्तंभों में कौन नहीं है।
इनमें से चार जो विकल्प दिया है, इनमें से कौन लेखक हैं जो छायावाद युग के कवि या लेखक नहीं है? तो यह जो मुंशी प्रेमचंद है, ये छायावाद युग के लेखक नहीं। निराला, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ये तीनों छायावादी युग के लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद छायावादी युग के लेखक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है? जो कामायनी है ये किसकी रचना है? ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण का संबंध किससे है? हिंदी व्याकरण का जो संबंध है फ्रेंड, वो किससे है? ठीक है, तो हिंदी व्याकरण का जो संबंध है वो है भाषा की शुद्धता से। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये तो अभी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, दुनिया में जो हिंदी का रैंक है वो 3rd रैंक है। ठीक है, फर्स्ट पे अंग्रेजी, सेकंड पे चीन में बोले जाने वाली जो मंदारिन भाषा है, और थर्ड में हिंदी भाषा बोली जाती है जो 100 करोड़ लोग बोलते हैं। भारत में टोटल 10 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। उनमें से जो स्टेट है उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, पंजाब। ठीक है, इस टाइप के जो इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब राज्यों में हिंदी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? भारत में जो अनुसूचित कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, संविधान में टोटल 22 भाषाओं को संविधान में राष्ट्रीय भाषा को दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या थी वो क्या है? तो वो 18 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तमिल किस भाषा परिवार से है? जो तमिल भाषा है वो किस भाषा परिवार से है? तो यह द्रविड़ भाषा परिवार से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत किस भाषा परिवार से संबंधित है? संस्कृत जो है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो यह इंडो आर्यन भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बंगाली भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? ठीक है, जो बंगाली भाषा है मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो सबको पता होगा पश्चिम बंगाल राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की भाषा है? ठीक है, तेलुगु जो है वो किस राज्य की भाषा है? तो यह है आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन, मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम जो है वो किस राज्य की भाषा है? तो केरल की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मराठी किस राज्य की भाषा है? मराठी जो है वो महाराष्ट्र की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुजराती किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, जो गुजराती है किस लिपि में लिखी जाती है? तो है गुजराती में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी की प्रमुख लिपि कौन सी है? पंजाबी की प्रमुख जो लिपि है वो गुरुमुखी है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस लिपि से लिखी जाती है? जो उर्दू है वो किस लिपि से लिखी जाती है? तो फारसी लिपि से लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, असमिया भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जो असमिया भाषा है वो असम में बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उड़िया भाषा को अब किस नाम से जाना जाता है? जो उड़िया भाषा है उसको अब किस नाम से जानते हैं? तो उड़िया के नाम से। ठीक है, इसका दोनों एक ही नाम है। पहले उड़िया के नाम से जाना जाता था, अब उड़िया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? ठीक है, जो कन्नड़ है वो किस राज्य की भाषा है? तो कर्नाटक की भाषा है। बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंध भाषा की लिपि क्या है? जो सिंधी भाषा है इसकी लिपि क्या है? तो ये देवनागरी, फारसी, रोमन, ये सभी हो जाएंगे सिंध भाषा की लिपि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी इसका राइट आंसर। तो आज का एक टेस्ट के रूप में लेता हूँ, मराठी जो है किस राज्य की भाषा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें मराठी जो है किस राज्य में बोली जाती है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।